जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है हमारे देश में, ये बहुत एक कॉमन सा उदाहरण है कि किसी व्यक्ति ने ट्विटर पर कुछ कहा और लोग उसके घर पर पिटाई करने के लिए आ गए। तो अब मान लो कि मैं ट्विटर पर कुछ ना कुछ लिख सकता हूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसने ट्विटर पर मुझे लिखने के बाद मारने के लिए आ गए और उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। तो अब मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, मुझे एफआईआर करनी पड़ेगी कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। फिर निचली अदालतों में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन मान लो कि मैंने ट्विटर पर कुछ लिखा और मुझे पुलिस वाले गिरफ्तार करने आ गए, तो पुलिस का मतलब क्या हुआ? राज्य। और राज्य अगर मेरे इन अधिकारों का हनन कर रहा है तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा कि महोदय देख लो ये क्या गंदगी कर रहे हैं, महोदय समझाओ इनको, ये मेरे संविधान ने जो मुझे प्रदान किया था कि भाई मैं अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता हूं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो शब्दों पर गौर करिएगा। यहां पर एक छोटी सी बात, आधुनिक रूप में मेरा मानना क्या है, देखो आधुनिक रूप में अधिकारों का मतलब केवल राज्य के खिलाफ ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आजकल जो गुंडागर्दी कर रहे हैं कुछ चिलगोजे, कुछ गंदे मानसिकता वाले लोग, ट्विटर पर कुछ लिखा तो मारने के लिए आ जाएंगे, धर्म पर कुछ बोला तो मारने के लिए आ जाएंगे, किसी और मुद्दे पर बातचीत की जो उनको पसंद नहीं है तो मारने के लिए आ जाएंगे। राज्य का दायित्व है कि वो मेरी रक्षा उन गंदे नालायक लोगों से भी करे, उन बेशर्म लोगों से भी करे जो मेरे बोलने की अभिव्यक्ति को छीन रहे हैं। क्यों? क्योंकि राज्य का दायित्व है कि मुझे इस बात की भी गारंटी दे कि वो भले ही मेरे अधिकारों का हनन ना करे, पर कोई दूसरा हनन करने आए तो मेरी सुरक्षा का दायित्व भी तो राज्य को सौंपा गया है। और अगर राज्य नाकाम हो रहा है मेरी सुरक्षा करने में, तो राज्य भी उतना ही जिम्मेदार है मेरे अधिकारों के हनन में जितना कि वो नालायक, मूर्ख, गंदा आदमी मेरे मूल अधिकारों का हनन करने के लिए जिम्मेदार था। क्या आप मेरे इस विचारों से सहमत हैं? मुझे बता दीजिएगा। मतलब मेरा मानना है कि वर्तमान का राज्य एक सक्रिय भूमिका निभाए, इसलिए नहीं कि वह हनन नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी को भी हनन करने नहीं देगा। हर व्यक्ति को वह सुरक्षा प्रदान करने का गारंटी लेगा कि भाई आप बोलिए, आप अपनी बात व्यक्त करिए। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें तुम्हारी बात व्यक्त करने से रोकेगा और अगर वो गलत तरीका अपना रहा है तो मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, ये दायित्व नहीं बनता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप अपने घर पर ले लीजिए, घर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने भाई की शिकायत करना चाहते हैं, भाई ने कुछ गलत काम किया है, भाई या बहन की शिकायत करना चाहते हैं और उसने कुछ गलत काम किया है। गलत का मतलब इन द सेंस घर में ग्लास फोड़ दिया है, घर में कप फोड़ दिया है, या कोई ना कोई नुकसान या कुछ ना कुछ गलत तो किया है, ठीक है। अब आप माता पिता के पास उसका अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा बताना चाहते हैं कि देखो भाई आज मैं रहा तो घर के अंदर ऐसा हुआ। पर यहां पर माता पिता का दायित्व ये भी तो बनता है ना कि उस भाई से आपकी रक्षा करें। नहीं तो पता चल रहा है कि वो भाई और बहन फिर बाद में कोपचे में लेकर आपकी पिटाई कर रहा है बहुत अच्छे से, तो फिर कल के दिन आप अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त कर पाएंगे? फिर आप सच बता नहीं पाएंगे, आपके मन में एक डर बैठ जाएगा, आप कहेंगे कि फिर कोपचे में ले जाएगा और फिर पिटाई करके आएगा मेरी। तो जरूरी क्या है? माता पिता का दायित्व है कि वो आपको आश्वस्त करे कि वो तुम सच बोलो, उससे मैं निपट लूंगा, उसे मैं समझाऊंगा। यहां पर भी वही दायित्व सरकार का है माता पिता की जगह पर कि तुम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करो, तुम जो बात बताना चाहते हो, जो सच बताना चाहते हो व्यक्त करो। और वो नालायक, वो मूर्ख, वो गधे किस्म का व्यक्ति जो तुम्हारी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं होने दे रहा है, मैं उसे रोकूंगा। मैं कहूंगा अगर तुम्हें उससे कोई आपत्ति है तो तुम अपना विचार व्यक्त करो, तुम अपनी बात रखो, पर तुम चिलगोजों की जगह किसी भी तरीके के लाठियां लेकर नहीं चले जाओगे और अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे। नालायक लोगों की तरह आप हिंसा का सहारा नहीं लोगे, आप अपनी बात रखोगे, हम अपनी बात रखेंगे।